की नजर मुझ पर, और दुल्हन की लड़कियां, दुल्हन तो छोड़ दो, दुल्हन लड़कियां तो छोड़ो, आंटियां भी देख रही हैं। हेलो, मैं आकाश श्रीवास्तव दोबारा आपके सामने हूँ अपने गांव की कुछ बातों को लेकर। हंसना नहीं है, देखने में मैं स्मार्ट नहीं लगता हूँ, लेकिन ताली बजा दीजिए। घर वाले कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे पता है उनकी गलतफहमी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कैसे शादी होता है। बड़ा डेंजर शादी होता है हमारे यहाँ। गाँव की शादी आप जानबे करते हैं। तो दरअसल हमारे बहन की शादी थी, तो हमने शेरवानी खरीदी। हम लोग बोले जब इतना पैसा बर्बादे हो रहा है तो 2-4 हज़ार रुपया शेरवानी पे सही। अब मम्मी ने ले दिया शेरवानी। अब वो शेरवानी उस शादी के बाद यूजलेस पड़ी थी, तो हमारे मोहल्ले में एक पांडे जी की शादी पड़ी। अब शादी में हम आए, अपने घर पहुंचे, मम्मी बोले कि हमको जाना है शादी में, कोई कपड़ा वपड़ा बढ़िया दे तो चमक के जाएंगे। वहां पहुंच के आप पता है डांस वांस देखना रहता है, थोड़ा है आप आके आप लोग जानते होंगे क्या करना रहता है। मम्मी बोली कि कपड़ा निकालते हैं, उन्होंने निकाल दिया शेरवानी। मैंने कहा कि यार ये शेरवानी क्या करने दे रहे हो वहां पे, मतलब हमारी शादी थोड़ी है, पांडे जी की शादी है, उनका भाई शेरवानी पहनेगा। वो बोली अरे 4-5 हजार रुपए का कपड़ा है, बर्बाद हो रहा है, यूजलेस पड़ा है। बताओ, हम लोग तो अपने ब्रश मंजन को भी व्यर्थ नहीं करते हैं, उससे जूता चमकाते हैं। तो शेरवानी कहाँ वेस्ट करेंगे। मम्मी बोली इतना महंगा आइटम है, पहन लो, छोटा पड़ जाएगा, तुम बड़े हो रहे हो। अब मम्मी के आगे हम मजबूर होकर शेरवानी पहन लिए भाई साहब। अब गए शादी में। अब शादी किसी और की, दूल्हा सिंपल पैंट शर्ट में है। दूल्हा सिंपल पैंट शर्ट में है, दुबले का भाई और गरीब टाइप का। अब मैं पहुंच के शेरवानी और रानी पहन के धमक गया वहां पे। जैसे पहुंचे दूल्हे छोड़ के सब मुझे अंदर लेके चले गए। अंदर ले गए, टीका उका लगाने लगे, लाइए लीजिए इनको चाय नाश्ता। हम कह रहे दूल्हा मैं नहीं हूँ, वो बगल वाले जो पीछे खड़े उनको फिर कह दूल्हे नहीं हो, चलो बाहर। सम्मान के साथ बाहर ले गए कि शेरवानी पहना है। उसके बाद दूल्हे को अंदर ले गए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने बताओ, एक बार दूल्हा समझ के ले गया, फिर बाहर भेज दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, शेरवानी तो है। उसके बाद किसी तरह रात कटी, सारे गांव की नजर मुझ पर, और दुल्हन की लड़कियां, दुल्हन तो छोड़ दो, दुल्हन लड़कियां तो छोड़ो, आंटियां भी देख रही हैं। आंटियां इसलिए नहीं देख रही कि मैं बड़ा हैंडसम लग रहा था, कौन नमूना आ गया। दूल्हा कोई और है, शेरवानी पहन के ये बैठा है। उनको लगा कोई बड़ा खास रिश्तेदार है। इतना तो रात में कट गया, सब मुझे देखते रहे, मैं उन्हें देखता। देखने देखने में रात गुजर गई। अब हुआ सुबह, तब तक ठीक था। जैसे ही सुबह हुआ, वहां पे आगे हिजड़े। हिजड़े जानते हैं? यस सर। ये वाली। तो पहुंच गए। हमारे यहाँ शादियों में बच्चा पैदा होने पे सब जगह हिजड़े आते हैं, मरने पे नहीं आते हैं। वहां कोई कुछ देगा नहीं पैसा वैसा। तो हिजड़े पहुंच गए, बोले ला मैंने कहा भाई मैं क्यों दूं? बोले अरे तेरे भाई की शादी है, तू सहबाला है। मैं कहा सहबाला? मैं तो उसका दोस्त हूँ। दूल्हा अंदर, उसका भाई अंदर। कह अरे शेरवानी से पता चल रहा है दूल्हे का भाई कौन है, ला पैसा दे। मैंने कहा बड़ा दिक्कत है, वो मारने लगे ऐसे ऐसे। पैसा दे पैसा दे। मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ। अब सारे लड़के मजा लेने लगे, मेरे जितने मेरे दोस्त थे सब बोले यही है दूल्हे का भाई, इसी से लो पैसा। मेरे जेब में कुल 150 रुपये कई महीने का इकट्ठा किया हुआ। सोचे थे 7 दिन जा रहे हैं, थोड़ा सुट्टा उट्टा उड़ाएंगे। अब सारा पैसा वो मांग रहे थे। हमने कहा हम दूल्हे भाई नहीं है। बोले खोल के दिखा दे। मैं डर गया। हिजड़े बोले कि समझ नहीं रहे हो, हम मोदी से भी खतरनाक हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। मैंने कहा मत दिखाओ, जो है ले लो। फिर मेरे जेब का जो 150-200 रुपया था मैंने उन्हें दे दिया। लेकिन उस गांव वालों को इतने शांति नहीं आई। बड़ा डेंजर गांव था, भयानक बदला लिया हमारे शेरवानी से। दे दिया 150 में, निश्चिंत हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हिजड़े गए। अब ये हुआ कि सुबह सुबह चलो टट्टी फराकत करते हैं। टट्टी नहीं समझ पाए आप लोग। शहर वाले जाते हैं वॉशरूम, टाउन वाले जाते हैं बाथरूम,
गांव में जो पढ़े लिखे हैं वो जाते हैं लेटरिन, और जो असली गांव वाले पढ़े लिखे वो जाते हैं टट्टी। तो कहे चलो भाई टट्टी करके आते हैं। हमने कहा कैसे करेंगे? कह रहे डब्बा उठाओ। अब उस गांव में डब्बा हमको दिया गया। अब दृश्य देखिए, कोई कोट पैंट में है, कोई शेरवानी में है, डब्बा उठाए, पानी भरे और खेत की तरफ प्रस्थान। यहां दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत ये हुई कि अधिकतर लोग सब यूपी वाले हैं, हमारे नशेड़ी टाइप के होते हैं थोड़ा, तो बोले यार चलो सिगरेट पी के लेटरिन करेंगे। अब पहुंचे, वहां ढाबा था, डब्बा हाथ में, शेरवानी ऊपर। हम बोले जरा एक सिगरेट देना, गोल्ड फ्लैग। बोला बीड़ी है, चलेगा? कहा बीड़ी? बड़ा गरीब टाइप की बात करते, देख नहीं रहे? कहा देख रहे हैं, लेकिन है तो वही। अब एक हाथ में बीड़ी, एक हाथ में डब्बा, शेरवानी पहन के चल दिए खेत में। अब पूरी भीड़ एक साथ गई, क्योंकि मजबूरी थी, एक साथ टाइम सबका वही होता है मॉर्निंग में, है अमेरिका थोड़ी कि जब यहाँ दिन है वहां रात है। सब चल गए। अब सब एक साथ सज के बैठ गए खेत में, वही कार्यक्रम चालू हुआ। अपना अपना जो भी खाया पिया था, कार्यक्रम स्टार्ट। लेकिन दिक्कत कब हुई? जैसे ही मतलब मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, किसी का पूरा गया, किसी का आधा। इतने में ही स्वरों का झुंड अटैक कर दिया। पीछे से सुअरों का अटैक। अब हम लोग सोचे अचानक धपड़ा धपड़ा किधर हो रहा है। पीछे देखा तो सुअर मुंह फैलाया है। अब हम लोग डर गए। हम लोग सिटी में रहते थे, टाउन एरिया में, मतलब किसी घर में शौचालय था, किसी घर में नहीं था, तो सही जगह जाता था, सुअर पीछे पड़ा, वही था, कभी दृश्य नहीं आया। अब कोई डब्बा उठा के भागा, कोई आधा पैंट पहना है, कोई पहन ही नहीं पाया, भाग रहे हैं खेत में। तो दृश्य देखिए, शेरवानी आधा खुली हुई, डब्बा हाथ में, भाग रहे हैं। 2-4 तो भाग गए, एक तो गिर पड़ा, सुअर उसके ऊपर पहुंच गया। और साफ कर दिया, मामला साफ कर दिया, समझ गए? चाट के अब दिक्कत ये है, अब समझ ही गए आप लोग क्या किया उसने। बाकी जो बच्चे थे नाश्ते पानी में लग गए सारे सुअर। दिक्कत ये है कि जैसे शहर वाले होते हैं, यूरोप वाले, तो टिश्यू पेपर होता है उनके पास, सेब वाटर। उसके बाद टाउन वाले होते हैं तो हल्का फुल्का मार लेते। गांव वालों ने नया इजाद खोज लिया कि ना टिश्यू पेपर चाहिए ना पानी चाहिए, सुअर छोड़ो साफ हो जाए। हमने कहा, अब मुझे इतने दिनों बाद समझ में आया कि वो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, नेचुरल प्रक्रिया। टिश्यू पेपर भी वेस्ट नहीं होगा। मैंने सोचा ये बात हम यूनाइटेड नेशन में उठाएंगे, पूरी दुनिया को जानवर का भी काम हो रहा है, आदमी का भी काम कार्यक्रम से। उसके बाद मैं वहां से वापस आया, गांव पे कुछ दिन था, फिर मुझे भूत सवार हुआ। मैंने कुछ गाने सुने भोजपुरी के, बड़े चल रहे थे, लिपस्टिक वाले गाने, ठोड़ी वाले गाने, पवन सिंह और बहुत सारे लोग थे, करंट मारे ली, बैग मारे ली, लहंगा उठा देंगे रिमोट से, ऐसे गाने चल रहे थे। मेरा मन हुआ कि अब हम भी राइटर बनेंगे, तुम लहंगा उठा दोगे, हम भी कुछ ना कुछ तो उठा ही देंगे। अब शुरू हुआ, हमने कहा मैं राइटर बनूंगा। मैं खोजने लगा कोई डायरेक्टर वायरेक्टर मिले ससुरा, प्रोड्यूसर, तो उससे कहे भाई साहब मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, राइटर हूँ, 1-2 गाने हमारे भी ले लो। मीटिंग हुई, एक लोग बताए कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, देखने में लग नहीं रहा था वो, लेकिन लोगों ने कहा तो मैंने मान लिया। उसके ऑफिस पहुंचे, सब बैठे थे, चाय वाय मंगाया, कटिंग वाला, कटिंग चाय मतलब थोड़ा सा, बोला नया राइटर है, कटिंग ही हुई थी, पता नहीं क्या लिखा हो। मैंने दिखाया, मैंने भी लाली लिपस्टिक फलाना दिमाग, गाने बहुत सारे लिख रखे थे। उसने देखा, कहा वाह तुम तो बहुत बड़े राइटर हो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम अलग लिखते हो, ऐसा करो इस भीड़ में मत आओ, तुम कुछ अलग लिखो, तुम लिख सकते हो, तुम्हें टाइम है 1 घंटे का, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ और गेस्ट आ रहे हैं, तुम लिख के लाओ। मैंने कहा यस सर। अब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, साला मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, मुझे तो अभी मुझे पता चला, अब मैं लिखूंगा। मैं गया, सोचा और गाना लिख के लाया। पूरी मीटिंग बैठी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत सारे लोग, बोले हाँ सुनाइए अपना गाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाना सुनाया कि तुम्हारा लब का ये मैटर काश्मीर हो जाए, अवधि में था गाना। मैंने कहा तुम्हारा ये जो लब का मैटर है काश्मीर हो जाए, और तू जो स्माइल कर दे गोरी बवासीर हो जाए।
डायरेक्टर ने कहा क्या बवासीर बना दिए हो ये थोड़ी बोले थे। तब से मनोज बाजपेयी ने इसको फॉलो कर दिया, मिर्जापुर में डायलॉग आ गया कि का बवासीर बना दी। वो बवासीर पहले हम ही बनाए थे यूपी में। हमने कहा कोई बात नहीं, बवासीर तो लिख ही दिए हैं, चलाना हो तो चलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और लिख देंगे। बोले ठीक है। फिर हम वापस आए। अब मेरा जो गांव है वहां बगल में नेपाल बॉर्डर पड़ता है। नेपाल पुलिस बहुत पढ़ी लिखी है, अजीब टाइप की पुलिस है। वहां पे अगर आप बाइक से जाएंगे तो आपका हेलमेट चेक करेगी जरूर, भले ही डिक्की में चरस रखा हो डिक्की नहीं चेक करेगी, कागज नहीं चेक करेगी। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तब बाकी चेक करेगी, हेलमेट लगाए और डिक्की में चरस रखो ले जाओ। अब मेरी दिक्कत क्या थी कि मैं उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, सब कर लूंगा, हेलमेट नहीं लगाऊंगा। मैं निकला बाइक से। उस दिन कोई स्पेशल पुलिस आई थी, पकड़ लिया मुझे, कहा हेलमेट नहीं है, रुको इस मांझी को। मांझी बोलते, कहा दाई तुमने मुझे रोक लिया, हम रुक गए। कहा हेलमेट किधर है? मैंने कहा नहीं है तभी तो पकड़ लिए, लगाए होते तो निकल गए होते। बोला चेक करो इसका लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ। गाड़ी वाड़ी चेक किया, डिक्की में कुछ नहीं था। हम तस्करी जानबूझ कर नहीं करते, कभी कभी करते हैं। तो बोला कि भाई कागज दिखाओ, लाइसेंस है? अब मैं डर गया, ये हेलमेट भी नहीं और लाइसेंस भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, यू डोंट नो मी, एक्सक्यूज मी, माइंड ब्लोइंग। अब वो सिपाही समझ नहीं पाया, मुझे पता था इनकी अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ है, तो वो समझ गया कि अंग्रेज टाइप का, बहुत पढ़ा लिखा है। वो गया अपने बड़े ऑफिसर को बुला के लाया, कहा चलो सर कोई इंग्लिश बोल रहा है। अब बड़ा ऑफिसर आया, कहा यस बोलिए। मैंने कहा कि सर योर सिपाही मांगिंग लाइसेंस टू मी। उसने कहा ओके लाइसेंस। तो मैंने समझ नहीं आया क्या करूं, मेरे जेब में एक कार्ड था, मैं कंप्यूटर सीखता था एक जगह, तो उसका कार्ड था कंप्यूटर का, मैंने निकाला दिखाया, इट्स माय लाइसेंस। उसने ऐसे ऐसे करके देखा, कहा ओके वेरी गुड जाओ। मैं आसानी से चला गया। तब मुझे समझ में आया इंटरनेशनल मामला बड़ा कठिन होता है, कुछ भी दिखा दो बस आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अब नेपाल का उसको पता इंडिया का लाइसेंस कैसा होता है, सोचा कार्ड लाइसेंस है, निकल गया। उसके बाद एक शादी पड़ी हमारे गांव में। देखिए हमारे शादी बड़ी डेंजर, जब तक आप दारू पी के लौट ना जाइए, नागिन डांस ना कर दीजिए कि नागमणि निकल के आ जाए, तब तक शादी नहीं होती। अलग टाइप का डांस होता है। हम भी गए, हमारे एक पांडे जी थे मित्र, उनकी शादी थी, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों फुल डांस। वो बियर को पी के निकले गाड़ी से, स्विफ्ट डिजायर नई नई आई थी, उसने एकदम नई गाड़ी उसके पापा ने लेके दी थी, कहा था इसको मत ले जाना शादी में, दूसरा कोई गाड़ी ले लेना, उसने वही ले गया। अब जब वहां पहुंचे तो हम लोग टाइट थे ही, उसको चढ़ चुकी थी, उसने कहा कहाँ, यहां नहीं खाएंगे, तब का चल के गांव पे होटल पे खाएंगे, हम लोग बड़े आदमी हैं, दारू पी लिए हैं, यहाँ नहीं खाएंगे। चलो भाई, गाड़ी वापस मुड़ी, पहले खेत में गई फिर सड़क पे आई। फिर सड़क से गाड़ी मुड़ी हमारे गांव की तरफ, पता नहीं चला किस स्पीड से आए, किसको ठोके किसको छोड़े, 20 मिनट में पहुंच गए, वेरी हाई स्पीड। लेकिन जैसे ही गांव में घुसने वाले थे, वहां एक पतला सा पुल पड़ता है, उस पर फंस गई गाड़ी। अब दोनों टाइट, वो गियर लगा रहा है 1 2 3 4, गाड़ी वही की वही। उससे बोला धक्का मार, पीछे से गाड़ी निकल ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं गाड़ी से बाहर निकला, पूरी ताकत लगा दिया, गाड़ी वही की वही। मैंने कहा बढ़ने लगी तो गियर सही से नहीं लगा। इतने में एक बाइक वाला आया, उतरा, कहा भैया जी? मैंने कहा धक्का लगाओ यार, गाड़ी नहीं निकल रही, फंस गई। चलिए, वो भी पूरी ताकत से लगा रहा है, मैं भी पूरी ताकत से लगा रहा हूं, गाड़ी निकल ही नहीं रही। उसने कहा भैया 1 मिनट, पसीना पसीना हो गया, थक गया। मैंने कहा थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और लगाओ, थक गया। उसने कहा अच्छा 1 मिनट रुको। उसने नीचे झुका और देखा झुक के, और मेरे ऊपर नाराज होकर 2 रैक्टे मारी। क्या हो गया भाई? टायर कहाँ है? क्या हो गया? तो गाड़ी में टायर ही नहीं है, गाड़ी का पूरा बॉडी बैठा हुआ है, कह रहा धक्के लगाओ। किधर से चलेगी?
मैंने कहा अच्छा टायर, पूरा टायर रिंग दोनों कहीं जा चुके हैं, गाड़ी यहाँ। अब मैं तो फंस गया। मैंने कहा यार बताओ नई गाड़ी, इसके पापा कितना मारेंगे। मैंने सोचा दोस्ती निभाऊं। भाई देखो मैं दोस्ती बहुत तगड़ा निभाता हूँ, दोस्ती में मेरे कोई वो नहीं। मैंने उसको गाड़ी में बैठा के बोला कि देख मैं इस बाइक वाले के साथ जा रहा हूँ, तू घर चले जाना। मैं उस बाइक वाले के साथ अपने घर, वो बेचारा गाड़ी में, फिर उसके पापा को फोन कर दिया कि आपका लड़का वहां रोड पे पड़ा है, गाड़ी पड़ी है, टायर नहीं है, चले जाओ। ये बातचीत है। उसके बाद फिर मैंने गांव से मेरा मन भर गया, क्योंकि आपको पता है मैं चुनाव लड़ा और हार गया, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। ये कहानी तो आप जानते हैं। तो मैं दिल्ली आया। अब दिल्ली आया तो वही आपको पता है मैं छोटी मोटी काम करता नहीं हूँ। मैंने कहा सीधे इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश के हमारे बड़ा महत्व है। कोई लड़का अगर 2 लाइन अंग्रेजी गांव में बोल दे तो पूरा गांव उसको इसे देखता है, कैटरीना कैफ से मिल के आए। तो मैंने सोचा हम भी अंग्रेजी सीखेंगे, गांव में जाके बोलेंगे यू नो मी डोंट नो हाउ टू लव यू टू। मैं आया पहुंचा, हमारे भाई साहब की क्लास चल रही थी कोचिंग में। अब होता नहीं उसमें कि आप भी बोलिए, स्पीच दीजिए। तो मैं नेता आदमी शुरू से नेता था, मुझे खड़ा कर दिया बोलने के लिए बच्चों के बीच में। मैंने कहा आधा हिंदी बोल पाऊंगा, आधा अंग्रेजी। बोले ठीक है। मैंने कहा आई एम हैप्पी, कहा हैप्पी नहीं हैप्पी। मैंने कहा हाँ हाँ भाई आई एम हैप्पी टू हियर। कहा अच्छा हिंदी ही बोल लो। समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखिए मुझे दिल्ली बड़ी अच्छी लगी, दिल्ली इज वेरी नाइस प्लेस। कहा दोनों नहीं बोलना है, या तो हिंदी बोल लो या तो अंग्रेजी बोल लो, बच्चों को समझा दो कि तुम बोलना। मैं नेता आदमी, मैंने कहा मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे माल हैं। सारी लड़कियां हंसने लगी, सारी लड़के हंसने लगे। मेरे जो भाई साहब टीचर थे वो भी मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा जी, मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छी बात कर दी। मैंने कहा बड़े अच्छे अच्छे माल हैं, बहुत बड़े बड़े माल हैं, बड़े सुंदर। जब मैं दिल्ली में आया तो ऐसे माल देख के मेरा मन खुश हो गया। मेरे गांव में माल ही नहीं है, हमें शहर जाना पड़ता है माल देखने। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ कोई चिंता नहीं, जिधर जाओ उधर ही माल है। पूरे क्लास वाले हंसने लगे कि भाई साहब क्या कह रहे हो। उनको लगा कि बड़ा अश्लील टाइप का आदमी है। जब सब हंसने लगे ये कुछ गलत बोल दिया क्या। अब मेरे भाई साहब सुनते सुनते थक गए। मैंने कहा कि यहाँ का माल मुझे पसंद है, मैं जरूर जाऊंगा। भाई साहब बोले माल नहीं मॉल है। तब बच्चे साइलेंट हो गए कि ससुरा इतने देर से सिटी मॉल को माल बोल रहा है। तब मैं समझ पाया कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई। तो मैंने बोला मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। हाँ, उसके बाद दूसरी घटना घटी। मैं अपने सिस्टर के घर गया, यहीं पे नोएडा में, यहीं पे अंदर नोएडा में गया। वहां तो नाश्ता पानी हो गया तो बोली उनकी ननद आई थी। बोली ऐसा है हम लोग हॉरर मूवी देखेंगे, भूत वाली मूवी। उनको बड़ा पसंद था कि आदमी डर के बिस्तर पे ही कर दे। हम बोले ठीक है इनको दिखाइए। तो हम थे, भाई साहब लोग सब साथ में थे। अब मेरी दिक्कत क्या है, रात में अगर मैं सलाद खाया और साथ में काला नमक, दिक्कतें बढ़ जाती। अब हमारा शुरू से आदत है कि किसी घर पूरी सब्जी ज्यादा खा ली तो काला नमक वाला सलाद खा लो, हजम हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लिया। अब दिक्कत ये थी, दीदी बोली भैया हमको सुबह ना तुम लोग रूम बंद करके मूवी देखो। रूम बंद है, मूवी स्टार्ट। अब उनको डरना था, उन्हें डरने में मजा आता है। जैसे ही फिल्म शुरू हुआ, मूवी स्टार्ट, जैसे ही ये सीन आए कि भूत अब डराने वाला, वैसे मेरा विस्फोट। भूत का हॉरर मुंह और मेरा विस्फोट। मूवी हॉरर से कॉमेडी। फिर मैं किसी तरह रोकूं कि अच्छा नहीं भाई डर जाने दो, डर ले बेचारी। फिर जैसे ही डरने की बारी आए क्या भूत किसी का मर्डर करने वाला है, इधर म्यूजिक लॉन्च, बवासीर हो जाएगी।
फिर वो पूरे 2 घंटे। अच्छा पता नहीं, एक बात और भी है, जब कोई कांड होता है तो वो भी टाइम से होता है। फिल्म जब तक लास्ट तक चली वो डर नहीं पाई बेचारी। डर तो छोड़ दो, उसका तो दिमाग भी खराब हो गया, स्ट्रेस में आ गई कि ऐसे कौन पाते। पूरे 2 घंटे पूं पां छी अलग अलग टाइप की। और जैसे ही फिल्म खत्म हुई, मूवी खत्म, वैसे ही मेरा बंद हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि अपने मन से हो रहा था या भूत के डर से हो रहा था। हाँ, लेकिन एक मुझे बड़ा दुख है, वो दुख ये है, देखिए शहर से और गांव का रिश्ता ये है, गांव खाली हो गए। जैसे हम जैसे गरीब लोग भी आ गए गांव से, पूरा गांव खाली हो गया, लोग शहर आ गए। तो मैं गया तो एक दिन ताऊ जी मिले, बोले यार लोग गांव से शहर चले गए, गांव भूतिया हो गया। भूतिया मतलब भूत हो गए। गांव से लोग शहर गए, गांव भूतिया हो गया। हम कहे शहर में इतनी भीड़ हो गई कि शहर चूतिया हो गया। क्या शहर के इतने खराब हालात हैं? शहर के बहुत खराब हालात हैं, शहर के हालात बहुत खराब हैं। हमने कहा कि देखिए शहर के हालात बहुत खराब है। क्यों? मैंने कहा कि देखिए शहर में हर आदमी नवाब है। क्या बात है? मैंने कहा शहर का हालत बहुत खराब है। क्यों? मैंने कहा शहर का हालत खराब है, पैंट के नीचे चड्डी फटी, हर आदमी नवाब है। इसलिए मेरा शहर में रुकने का मन नहीं है। कुछ दिन में मैं गांव जाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। विलेज वर्सेस स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं, विलेज वर्सेस सिटी। थैंक यू, धन्यवाद।